आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। ईरान में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद हलाक हो गए। ईरान के वस्ता सूबे शमसान में एक खान में धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी खबरी एजेंसी अर्ना ने यह इत्तला दी। समनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के तिब्बी हादसात और हंगामी हालात के इंतजाम के मरकज के सरबराह मोहम्मद अली ताहिरी ने अर्ना को बताया कि यह हादसा इतवार को दामगान शहर के तोने गाँव में फ्लोरिन की कान में पेश आया। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताए बगैर कहा कि वाक़े की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। नाइजीरिया में सड़क हादसा 6 अफराद हलाक। शुमाल मशरक़ी नाइजीरिया की रियासत बाउची में एक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने इत्तला दी। बाउची में फेडरल रोड सेफ्टी के सेक्टर कमांडर यूसुफ अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गंजवा मुकामी गवर्नमेंट एरिया में एक बस टायर फटने से सड़क पर से कंट्रोल खो बैठी और उलट गई। उन्होंने बताया कि हादसे में 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। ईरान के 14 माहगीर 8 साल बाद सोमाली शिद्दत पसंद तंजीम की कैद से हुए रिहा। सोमालिया में शिद्दत पसंद गिरोह अश-शबाब की हिरासत में कई बरस गुजारने वाले 14 ईरानी माहगीर बिलाखिर वतन लौट आए हैं। ईरानी खबरी एजेंसी असना के मुताबिक इनकी रिहाई हुकूमती एहलकारों, कबायली सरबराहों और सोमाली अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हो सकी है। इन्हें सनीचर को बजरिए हवाई जहाज ईरान पहुंचाया गया और फिर इन्हें जुनूब में चाबिहार में उनके घरों को ले जाया गया। इनमें से कुछ को सोमालिया के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा करने के बाद 8 बरस तक कैद में रखा गया। इन माहगीरों को सोमाली पुलिस के इस ऐलान के 1 माह बाद रिहा किया गया, जिसमें पुलिस का कहना था कि उन्हें शिद्दत पसंदों के जेर कंट्रोल इलाके के करीब से 14 ईरानी और 6 पाकिस्तानियों समेत 20 गैर मुल्की शहरी मिले हैं। खबरी एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ को अश-शबाब ने सन 2014 में जबकि कुछ को सन 2019 में अगवा किया था। तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिचर की रात इन माहगीरों के खानदान वालों ने इन्हें खुश आमदीद कहा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से 31 हलाक, सड़कों पर हर जगह बर्फ। सुपर पावर अमेरिका को बर्फानी तूफान से जबरदस्त तबाही का सामना है। आर्किटेक्ट धमाके की वजह से 48 रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मशरक़ी अमेरिका में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। शदीद बर्फानी तूफान की वजह से न्यूयॉर्क एक जंगी इलाका दिखाई दे रहा है। बर्फ के ढेर लगने से हर तरफ लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शदीद सर्द हवाओं की वजह से मुल्क भर में अब तक 31 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेज हवाओं की वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए हैं। बर्क़ी की सरबराही में ताअत्तुल के बाइस 20 लाख से ज्यादा अफराद तारीकी में हैं। गवर्नर केथी होचुविल ने कहा कि न्यूयॉर्क की सूरत हाल जंगी इलाके से मिलती जुलती है। बताया जाता है कि सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि बफेलो के कुछ इलाकों में 2.4 फीट बर्फ पड़ी है। हुक्काम तूफान के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने की तरगीब दे रहे हैं। कोविड-19 के केसों में मुसलसल इजाफा। चीन के कई इलाकों में खिल्लत खून का मसला दरपेश। चीन के कई शहरों और दूर दराज के इलाकों में रिहायशियों से बार बार अपील की जा रही है कि वो जरूरतमंद शहरियों की मदद के लिए अपने खून का त्याग करें, क्योंकि मुल्क में खून की कमी का मसला दरपेश है। शहरियों से अपील की गई है कि वो सख्त ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के रहनुमा उसूलों पर अमल करें। हुकूमत चीन की तरफ से ये अपील की गई है कि खून का अतिया दें, क्योंकि बहुत से अवामिल की वजह से मुल्क भर में खून की कमी का सामना है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में मुसलसल इजाफे से खून की किल्लत भी हो रही है। चीन के शेंडुंग ब्लड सेंटर ने कहा कि अस्पताल के आउट पेशेंट और सर्जिकल मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद बेहतर इक़दाम की कोशिश की जा रही है। मुल्क में तिब्बी वसाइल की कमी और खून जमा करने और सप्लाई के लिए सख्त दबाव का सामना है। शेडिंग ब्लड सेंटर के मुताबिक ब्लड ग्रुप A और O के स्टॉक को कई दिनों से रेड अलर्ट की सतह पर रखा गया है। NGO से मुंसलिक तमाम खवातीन काम करना बंद कर दें, तालिबान ने कहा। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभी चंद रोज पहले ही यूनिवर्सिटियों में खवातीन की तालीम पर पाबंदी आयद की गई है। तालिबान ने कहा कि NGO से मुंसलिक खवातीन हुक्म के मुताबिक मुकम्मल इस्लामी लिबास नहीं पहनती और इस्लामी हिजाब ना पहनने की शिकायत वसूल हुई हैं। अमेरिका ने इस फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह लाखों गरीब अफगान इमदाद से महरूम हो सकते हैं। तालिबान के इस हुक्म के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अफगानिस्तान में काम करने वाले दीगर फलाही इदारों के आला हुक्काम इतवार से काबुल में एक मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद तालिबान हुकूमत के ताज़ा तरीन ऐलान के बाद मुस्तक़बिल का लाए अमल तय करना है। अफगान वज़ारत इक़्तिसादियात
अमेरिका ने इस फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह लाखों गरीब अफगान इमदाद से महरूम हो सकते हैं। तालिबान के हुक्म के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अफगानिस्तान में काम करने वाले दीगर फलाही इदारों के आला हुक्काम इतवार से काबुल में एक मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद तालिबान हुकूमत के ताज़ा तरीन ऐलान के बाद मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करना है। अफगान वज़ारत इक़्तिसादियात की जानिब से जारी करदा इस ऐलान में यह भी कहा गया है कि NGOs को इस हुक्म पर अमल दरामद न करने की सूरत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मुअत्तल होने का सामना भी करना पड़ सकता है। इसराइली हुक्काम का फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ना पढ़ने का हुक्म। इसराइली क़ाबिज़ हुक्काम ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में वाक़े अल-क़शला सेंटर से 5 फ़लस्तीनी नमाजियों को बेदखल कर दिया है। गैर मुल्की खबर इसा इदारे के मुताबिक अल-क़ुद्स के जिन 9 जवानों को क़ाबिज़ फ़ौज ने रिहा किया है, इनकी शनाख्त माजिदी अल-यासी, करीम जब्बारिन, आदम दास, मोहम्मद दास और हमजा इस्काफ़ी के नामों से की गई है। क़ाबिज़ फ़ौज ने अल-अब्बासी को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मस्जिद अक़सा से निकल रहे थे और शाम तक उन्हें पूछगछ के लिए हिरासत में रखा। इन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो 1 हफ्ता मस्जिद अक़सा में नमाज अदा नहीं करेंगे और अपने घरों में बंद रहेंगे। जब्बारिन का ताल्लुक महबूजा अंदरूनी इलाके से है। इसे क़ाबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक़सा के शहर से गिरफ्तार किया और शाम को इसे अल-अक़सा से 15 दिन के लिए बेदखल करके इसे घर में नजरबंद कर दिया गया। मुतल्लिक़ा सयाक़ व सबाक़ में क़ाबिज़ फ़ौज ने लड़के आदम दास, मोहम्मद दास और हमजा इस्काफ़ी को भी इस शर्त पर रिहा किया कि उन्हें 2 हफ्तों के लिए पुराने शहर से निकाल दिया जाए और 5 दिन के लिए घर में नजरबंद रखा जाए। इस दौरान वो मस्जिद अक़सा में नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। साल 2022 में मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे और अल-क़ुद्स और गज़ा की पट्टी में शहरों के खिलाफ क़ाबिज़ अफ़वाज की खिलाफ वर्जियों में इजाफा देखा गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.